माधवपुर के जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहीं के घोंसले में रहने वाली गरीब सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को हो तो दे दो माँ। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से कहती है, सुनहरी बेटा, वो देख कोने में मेरी फटी शॉल रखी हुई है, तो उसे ओढ़ ले, थोड़ी ठंड कम लगेगी बेटा। तू जानती है हमारे हालात कैसे हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती मेरी प्यारी बेटी। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया वो फटी शॉल ओढ़ लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड नहीं रुक रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, इससे भी ठंड नहीं जा रही है माँ। ये शॉल कहीं जगह से फटी हुई है, जिसकी वजह से हवा अंदर आ रही है माँ, कुछ करो माँ। अपनी बेटी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, सुनहरी बिटिया, ज्यादा शोर मत मचा। मेरे पास बस यही एक फटी हुई शॉल है, तो इसे ओढ़कर सोने की कोशिश कर। अब मैं तेरे लिए नया कंबल कहाँ से खरीद कर लाऊं? मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, तो कैसे नया कंबल खरीदूं? जो है उसी में काम चला बेटा। तभी टुनटुनी की बीमार सास सुंदरी कौवी भी खांसने लगती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी देख रहे हो, माँ जी की खांसी बढ़ती ही जा रही है। आज कहीं से भी उनके लिए खांसी की दवा लेते आना। अब तो माँ जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। तभी सुंदरी कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, रहने दे बहू, मुझे दवा नहीं चाहिए, बूढ़ी हो चुकी हूँ, बहुत दुनिया देख ली है मैंने। अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, मेरी दवा में पैसे खर्च करने की बजाय पैसे बचा कर रखो। आज पूरे 1 महीने हो गए, लाला हरिया तोता घर का किराया लेने आने ही वाला होगा। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दवा बहुत जरूरी है, मैं अभी जाकर बाजार से लेकर आता हूँ। कालू जैसे बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला, तभी लाला हरिया तोता बाहर ही खड़ा था। अरे कालू, बड़ी जल्दी में लग रहा है, कहाँ जा रहा है तू? फिर कालू को वो उससे कहता है, लाला जी, माँ की खांसी बढ़ गई है, उनके लिए दवा लेने जा रहा हूँ बाजार। अरे कालू, तू दवा लेने बाद में चले जाना, पहले मेरे घर का किराया तो देता जा। ये सुनकर कालू कौवा लाला हरिया तोता से विनती करने लगता है, 2-4 दिनों की मोहलत दे दो सेठ जी, मैं आपके घर पैसे पहुंचा दूंगा। हम गरीबों पर रहम करें मालिक। फिर गुस्से में लाला हरिया तोता कालू कौवे से कहता है, वाह बेटा, सेठ हरिया तोता से चालाकी। माँ की दवा लाने को पैसे हैं तेरे पास, पर लाला जी का किराया देने के लिए नहीं है। उस वक्त तो तू गरीब बन जाता है। बस अब तेरा नाटक बहुत हो गया, निकल जा तू अपने परिवार के साथ यहाँ से। अब मुझे मेरा घर खाली चाहिए। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके सामने रोने लगती है। सेठ जी, हम पर रहम कीजिए, माँ जी बहुत बीमार है और इस नन्ही बच्ची को देखिए, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। अगर आपने घोंसला खाली करवा लिया तो हम बेघर हो जाएंगे और इस ठंड में हम मर जाएंगे। ऊपर वाले के वास्ते रहम करो मालिक। लेकिन सेठ हरिया तोता को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो उन्हें घोंसले से बाहर निकालकर घोंसले में ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया का परिवार बेघर हो जाता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं कितना लाचार हूँ। आप परेशान मत होइए जी, इन सब का कसूरवार अपने आप को मत मानिए। ये तो भगवान की मर्जी है, वो ही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर वहाँ पर पड़े कूड़े के ढेर के पास पड़ती है। वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, देखो जी, हम वहाँ कूड़े के ढेर के पास में चलते हैं, हमें वहाँ से कोई नहीं हटाएगा। वैसे सर्दी भी बहुत पड़ रही है, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए।
ये कहकर फिर वो सभी कूड़े के ढेर के पास जाते हैं। तभी सुनहरी चिड़िया को वहाँ एक लाल पोटली दिखाई देती है। अरे माँ, वो देखो कूड़े के पास क्या पड़ा है। माँ, ये देखो इस पोटली में क्या है। टुनटुनी चिड़िया उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें गाजर के कुछ बीज थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, हम यहाँ थोड़ी सी जमीन की सफाई करके उसमें ये गाजर के बीज बो देते हैं। अगर उपज अच्छी हो गई तो हमें भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। टुनटुनी और कालू दोनों मिलकर गाजर के बीजों को बो देते हैं। कुछ दिनों बाद गाजर की अच्छी खेती तैयार हो गई। गाजर की खेती देखकर टुनटुनी और कालू को वो दोनों बड़े खुश हुए। कालू ने कुछ गाजर को रखकर बाकी गाजर बाजार में बेच दी। धीरे धीरे उनकी गाजर की खेती रंग लाने लगी। उन्होंने गाजर बेचकर अपने लिए पक्का घर बना लिया और खुशी से रहने लगे। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। टुनटुनी कालू कौवे के साथ चाय बेचा करती थी। जब टुनटुनी बेटी की माँ बनी तब एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी खर्च भी बढ़ेगा, तो मैं सोच रही थी क्यों न अपना काम बढ़ाया जाए। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कोई और काम करूँ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। कालू जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम पनीर छोले भटूरे भी अपनी दुकान पर बेचें? हम शुद्ध घर के बनाए हुए पनीर से पनीर छोले भटूरे बनाएंगे। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन है तो हम कल से ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति की दुकान पर बेचने गई। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ शुद्ध पनीर छोले भटूरे भी खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बना पनीर छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भाई कालू, इस पनीर छोले भटूरे के कितने हुए? साहब, आज हम अपने ग्राहकों को मुफ्त में ही पनीर छोले भटूरे खिला रहे हैं। पक्षियों की खुशी ही हमारी खुशी है। आप कल से पनीर छोले भटूरे के पैसे दीजिएगा। वैसे मैंने दाम बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 20 रुपए में एक प्लेट है पनीर छोले भटूरे की। इस तरह टुनटुनी के बनाए हुए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगती है और उन पर काफी पैसे आने लगते हैं। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं सुनहरी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। क्यों न मैं अपनी छोटी बहन टुनी चिड़िया को भी यहाँ बुला लूँ, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है टुनटुनी, तुम जैसा ठीक समझो। अकेले तुमसे कारोबार नहीं संभलेगा। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया भी घर आ जाती है। पर टूनी चिड़िया छोले भटूरे की बिक्री देखकर वो अपनी बहन टुनटुनी से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस टुनटुनी की कमाई तो महीने की 1 लाख से कम नहीं होगी। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि एक दिन टुनटुनी जेल में होगी, फिर मैं जीजा जी से शादी कर लूँगी और सारी जायदाद मेरी होगी और भटूरे की दुकान भी। टुनटुनी चिड़िया कालू को वो दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ टोनी, जरा जाकर देख, ये हमारी गाय आज इतना क्यों चिल्ला रही है? टोनी जाकर गाय को देखती है तो उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। अरे ओ दीदी, ये आपकी गाय को क्या हो गया है? मुंह से झाग निकाल रही है। टोनी की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी उड़कर वहाँ आते हैं। हाय राम, ये मेरी गाय को क्या हो गया? लगता है कोई जहरीली चीज गलती से इसने खा ली है। अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? गाय वहीं मर जाती है और अब कालू की दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और वहीं पक्षियों की पनीर छोले भटूरे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। दीदी एक काम करो, मेरी जान पहचान का एक हलवाई पनीर बेचता है, तुम उससे पनीर लेकर पनीर छोले बनाना शुरू कर दो। मैं आपको सस्ता पनीर दिलवा दूंगी। टुनटुनी
टुनटुनी ना चाहते हुए भी सस्ते पनीर लाकर पनीर छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पक्षियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर छोले भटूरे खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस टुनटुनी को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी टूनी चिड़िया खुश होकर बोलती है, अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ती रहे और मैं कालू जी से शादी करूंगी और सारी संपत्ति अपने नाम कर लूंगी। मैंने जानबूझकर सस्ता केमिकल वाला पनीर तुझे दिलवाया था। ये सब मेरा प्लान था। मैंने ही तेरी गाय को जहर दिया था। टूनी चिड़िया की सारी बातें वहाँ खड़ी सुनहरी सुन लेती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मौसी, आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगी और आपको जेल में डलवा दूंगी। उसके बाद सुनहरी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस टूनी चिड़िया को जेल में डाल देती है और टुनटुनी चिड़िया जेल से बाहर आ जाती है। सुनहरी, तूने तो अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। उसके बाद अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया पनीर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक पक्षी का शानदार जोड़ा रहा करता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। एक बार तेज बरसात होने लगी। वो दोनों जिस पेड़ पर रहते थे वहाँ ऊपर से उनके घोंसले में पानी की बूंदें टपकने लगी। दोनों को बड़ी परेशानी होने लगी। तभी कालू कौवे ने सोचा, पानी की बूंदों के कारण मेरी टुनटुनी को परेशानी हो रही है। अब तो टुनटुनी सो नहीं पाएगी। मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ये कहकर कालू कौवे ने झट से अपने पंख टुनटुनी चिड़िया के ऊपर फैला दिए और खुद भीगता रहा, लेकिन अपनी टुनटुनी को भीगने से बचा लिया। टुनटुनी चिड़िया आराम से सो गई। रात भर कालू कौवा जागता रहा। सवेरे उठने के बाद टुनटुनी ने जब कालू कौवे की वो स्थिति देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर भी अपने जीवन साथी कालू कौवे को आजमाना चाहा और उससे कहा, सुनिए कालू जी, आप बदल तो नहीं जाओगे ना? टुनटुनी, जमाना बदले समा बदले, जमाने की हवा बदल जाएगी, लेकिन तुमसे मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से तुरंत अगला प्रश्न कर दिया, आप मुझे कभी छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मुझे डर लगता है कालू जी, अगर तुमने मेरा दामन छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू आ गए। वो उसी समय पेड़ के पीछे चला गया और जब लौट कर आया तब उसके पंख कटे हुए थे। देखो टुनटुनी, लो अब मेरे पंख नहीं रह गए, इसलिए मैं उड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कालू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे लिए अपने पंख ही काट दिए। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ टुनटुनी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भयानक तूफान आने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर गई। ये आने वाला तूफान तो बहुत डरावना दिख रहा है। हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, वरना हम दोनों इस तूफान में मर जाएंगे। देखो टुनटुनी, मैं तो उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे तो पंख सही सलामत हैं। तुम उड़ सकती हो और यहाँ से कहीं दूर जा सकती हो। कालू, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। हाँ ठीक है कालू जी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और कालू को उसे देखता ही रह गया। कालू की आंखों में बहुत आंसू थे। फिर 2 घंटे के बाद तूफान थम गया और टुनटुनी चिड़िया लौटकर पेड़ के पास आ गई। उसने देखा उसका जीवन साथी कालू कौवा अपना दम तोड़ चुका था। उसके पास पेड़ की डाली पर उसकी पड़ोसन टूनी चिड़िया दुखी होकर बैठी थी और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है,
तुमने अपने जीवन साथी को छोड़कर उड़ जाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे जाते ही उसने तूफान के आने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए। उसके मुंह से यही निकला कि काश वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। तुमने बहुत गलत किया टुनटुनी। उसने तुम्हारे लिए अपने पंख काट दिए और तुम उसे मुसीबत में छोड़कर चली गयी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा टुनटुनी। टोनी चिड़िया की बातों से टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कहने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मुझे माफ कर देना कालू जी। मैंने तो आपकी ही जान ले ली। और जाइए कालू जी, मुझसे बात करिए। मुझे ऐसे अकेला मत छोड़िए। अब आगे से कभी भी मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो, मुझ पर रहम करो। तभी वहाँ जादुई परी प्रकट होती है। क्या बात है नन्ही चिड़िया, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बताती है। जादुई परी अपने चमत्कार से कालू कौवे को फिर से जिंदा कर देती है। पता है टुनटुनी, मुझे तूफान के आने का कोई डर नहीं लगा। बस तुम मुझे छोड़कर ऐसे अकेली चली गई तो वही मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जीने की कोई वजह नहीं बची थी मेरे पास। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन उस समय अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया आकर निम्बोली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक कौवा आया। उस कौवे ने देखा कि चिड़िया बड़े मजे से निम्बोली खा रही है और ये देखते हुए कौवे ने मनी मन कहा, चिड़ियाओं का झुंड कितने मजे से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे भी इन फलों को चख कर देखना चाहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। कालू को एक निम्बोली तोड़कर जैसे ही खाता है, तभी वो अपनी मुंह से सारी निम्बोली थूक देता है। हे ऊपर वाले, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है? लगता है ये रंग बिरंगी चिड़ियाएं मजबूरन इन फलों को खाती हैं। उन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये चिड़ियाएं। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ। इस जंगल में समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी जानवर को न खाने दूं। और ये सोचकर कालू कौवे ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी चिड़ियाओं का झुंड आ पहुँचा और कालू कौवे ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले पेड़ों पर अभी ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी चिड़ियाओं के झुंड में से टुनटुनी नाम की चिड़िया ने कहा, लेकिन कौवे भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है कालू भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और कालू कौवे की बात मानकर सभी चिड़ियाएं वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपनी समझदारी पर ऐठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर कालू कौवे से कहा, कौवा भाई, तुमने टुनटुनी को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो नीम, एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़ दिखाते हो। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और कालू को इस बात से बहुत परेशान होने लगा।
है ऊपर वाले, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूम कर आ गया, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं। तभी नीम का पेड़ बोलता है, हाँ, ये सब बारिश न होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज है। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। कालू कौवा पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल कालू कौवे की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। कालू भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे? नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मोरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और कालू कौवा जाकर इस बारे में मोर से पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, कौवा भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल चिड़ियाओं के सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से चिड़ियाओं के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या को अब चिड़िया ही हल कर सकती हैं। जिसके बाद कालू कौवा परेशान होकर रंग बिरंगी चिड़ियाओं के झुंड की तरफ जाता है। जब वो टुनटुनी से ना गाने की वजह पूछता है तो, अरे कौवे भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निमोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को ऐसे नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को नहीं माना था। अब हमें जाकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और सभी नीम के पेड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।